संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। संत मत्ती अध्याय 2 वचन 13 से 15, 19 से 23 तक। Gospel of Saint Matthew, chapter 2, verses 13 to 15 and 19 to 23. ज्योतिषियों के जाने के बाद प्रभु का दूत यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और बोला, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जाइए। जब तक मैं आपसे ना कहूं वहीं रहिए, क्योंकि हेरोद मरवा डालने के लिए बालक को ढूंढने वाला है। यूसुफ उठा और उसे रात बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश चल दिया। वह हेरोद के मरने तक वहीं रहा, जिससे नबी के मुख से जो प्रभु ने कहा था वह पूरा हो जाए। मिस्र देश से मैंने अपने पुत्र को बुलाया। हेरोद के मरने के बाद प्रभु का दूत मिस्र देश में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और उसने उससे कहा, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल देश चले जाइए, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। यूसुफ उठा और बालक तथा उसकी माता को लेकर इस्राएल देश चला आया। उसने यह सुना कि अरकेलाउस अपने पिता के स्थान पर यहूदिया में राज्य करता है, इसलिए वह वहां जाने से डर गया और स्वप्न में चेतावनी पाकर गलीलिया चला गया। वहां वह नाजरेत नामक नगर में जा बसा। इस प्रकार नबियों का यह कथन पूरा हुआ, यह नाजरी कहलाएगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, क्रिसमस का सीजन अभी भी जारी है। ऐसे अवसर पर माता कलीसिया हम सबों के सामने पवित्र परिवार को एक आदर्श परिवार के रूप में हमारे सामने रखती है। जब हम पवित्र परिवार की याद करते हैं, जरूर हम हर एक व्यक्तियों को अपना ही घर का याद आती होगी। हमारे माता पिता, हमारे भाई बहने, जिस परिवार में, जिस कुटुंब में हमने अपना प्यार को अनुभव किया, खुशियों को, दुखों को आपस में बांटा, जिस परिवार में हमने बड़ा हुए, वो सब बातें हमें याद आती होगी। और इसलिए आज पवित्र परिवार के साथ हम अपने परिवार के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। और यह पवित्र परिवार जिसको ईश्वर ने हम सबों के लिए एक आदर्श के रूप में रखा है, यह पवित्र परिवार जरूर है, बट इट इज नॉट ए परफेक्ट फैमिली। पवित्र परिवार पवित्र है जरूर, मगर परिपूर्ण नहीं है। जब मैं कहता हूं परिपूर्ण नहीं है, परफेक्ट नहीं है, तो उस परिवार में भी बहुत से त्रुटियां हैं। जैसे हमने सुना, मंगनी से पहले ही बाद में यूसुफ उसे चुपके से त्याग देने के लिए सोच रहा है। आगे चलकर हम देखते हैं, रात में स्वप्न में स्वर्गदूत कहता है, बालक को उठो, उठाकर रात में इजिप्ट देश भाग जाओ। आगे चलकर हम देखेंगे कैसे माता मरियम प्रभु यीशु को एक डाकू के समान, अपराधी के समान क्रूस ढोते हुए देखती है।
ये सब क्राइसिस है, परिवार में आने वाले अलग अलग समय पर समस्याएं। ये सभी समस्या रहने से हम कैसे कह सकते इट्स अ परफेक्ट फैमिली, मगर इट इज अ होली फैमिली, एक पवित्र परिवार जरूर है। यदि यीशु के परिवार में इस प्रकार की समस्याएं हैं तो हमारे परिवार में समस्या क्यों नहीं होना चाहिए। और इसलिए हमारे परिवार में जो समस्या आती है, दुख आती है, परेशानी आती है, हमें बिजली तोड़ने की जरूरत नहीं। इट इज ऑल पार्ट ऑफ गॉड्स प्लान। ईश्वर की हमारे परिवार में ईश्वर की योजना है। इन सभी समस्याओं को हमें सामना करना है और आगे बढ़ना है। तो इसलिए पवित्र परिवार पवित्र जरूर है मगर परफेक्ट नहीं है। ऐसा हमारे के व्यक्तियों के परिवार भी परफेक्ट नहीं है, बहुत से त्रुटियां हैं, कमियां हैं। इसलिए पवित्र परिवार हमें एक आदर्श के रूप में रखा है कि वे कैसे इन सभी समस्याओं के बीच में आगे बढ़े, इसलिए आगे बढ़ सके। इसलिए वे इस परिवार में खुशी था, क्योंकि दे वर ए लविंग पीपल, क्योंकि वे आपस में एक दूसरों को प्यार करने वाले थे। प्यार रहने से ही परिवार में जितना भी मुश्किलें, कठिनाई, समस्या क्यों ना आ जाए, सब मिलकर उसे सामना कर सकते हैं। यदि हमारे परिवार में भी इसी प्रकार दुख संकट से निराश ना होते हुए पवित्र परिवार के समान प्रेम से भरकर अपना जीवन जिए, तो हम भी इसी प्रकार खुशी से, आनंद से जीवन जी सकते हैं। तो इस पवित्र परिवार में प्रेम जो मूलभूत आधार है जीवन जीने के लिए, पवित्र बनने के लिए, प्रेम कहां से आई? प्रेम का स्रोत कहां है? काश्मीर। उस परिवार को प्रेम इसलिए मिला क्योंकि वे अपने जीवन को ईश्वर के आज्ञा के अनुसार जीवन जिया। जब ईश्वर की आज्ञाओं का पालन होती है घर में, तो ईश्वर उस परिवार को प्यार से, प्रेम से भर देता है। जिस परिवार में ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन है, जिस परिवार में ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं होता है, वहां प्यार का अभाव होगा। और जिस परिवार में प्रभु की प्यार की अभाव है, फिर अनेक प्रकार की उलझन, मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग क्या कहते हैं? व्हाट इज हिंदी में क्या है? गलतफहमी, कुछ को कुछ समझना, कुछ बोलने से और कुछ समझना है, और इस प्रकार अशांति आने के लिए मौका हम देखते हैं। अब्राहम लिंकन, आशीष जी कौन है? अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति। तो उससे किसने एक प्रश्न पूछा, मिस्टर अब्राहम लिंकन, यदि आपको फिर से इस दुनिया में जन्म लेने के लिए मौका मिला तो आप कहां जन्म लेंगे? ऐसे एक प्रश्न पूछा आशीष अब्राहम लिंकन से। यदि आपको फिर से इस दुनिया मरने के बाद फिर से यदि आपको जन्म लेने के लिए मौका मिले तो आप कहां जन्म लेंगे? किस परिवार में जन्म लेंगे? अब्राहम लिंकन ने यही जवाब दिया, मैं मेरी ही माता पिता के घर में, वही गरीबी में और वही काम में। उसका काम क्या था? जूता बनाना। वही परिवार में, वही गरीबी में और वही काम में फिर से मैं जन्म लेना चाहता हूं, वही काम फिर से मैं करना चाहता हूं। फिर पूछे, लोगों ने पूछा क्यों? क्योंकि दैट इज द प्लेस मैंने प्यार को अनुभव किया। वही परिवार, वही नौकरी और वही माता पिता के बीच में ही मैंने अपने प्यार को अनुभव किया है। द फुलनेस ऑफ लव, परिपूर्ण प्यार को मैंने वही अनुभव किया, इसलिए मैं वही जाना चाहता हूं।
वही परिवार में फिर से जन्म लेना चाहता हूं। आज आपसे ही प्रश्न पूछा जाता है कि आपको फिर से मौका मिले तो आप किस माता पिता में या किस परिवार में या किस स्थिति में जन्म लेना चाहते हैं? परिपूर्ण प्यार, द फुलनेस ऑफ लव हर परिवार को प्राप्त होती है जब उस परिवार में ईश्वर की आज्ञाओं का पालन है। कुछ साल पहले पोप लियो 13वां ने एक संत को ढूंढा। किसको ढूंढा? एक संत के तलाश में था, जो संत सारी यूनिवर्सल चर्च, सारी दुनिया की कलीसिया को रखवाला संत की तलाश में था। वो विल बी द गुड सेंट जो पूरे चर्च को रक्षा कर सकता है। फिर उन्होंने प्रेरितों में देखा उनकी जीवनचर्या, फिर भी कोई फिट नहीं हुआ। शायद जिन्होंने प्रभु यीशु के लिए मारे रक्त बहाया उनके जीवन चरित्र को देखा, उनमें से भी किसी को फिट नहीं पाया। और कितने पोप स्वामी, बिशप एंड संत, उनके जीवनचर्या को देखा जो कलीसिया की रक्षा करने के लिए कौन योग्य संत बन सकता है, उनमें से भी कोई नहीं मिला। आखिरी में उसको एक संत मिला। कौन संत आपको मालूम है? सेंट जोसेफ। एग्जैक्टली, सेंट जोसेफ को उसने चुना। ही विल बी द गार्डियन, रक्षा करने वाला संत। क्यों? क्योंकि पिता ईश्वर ने यीशु की रक्षा करने के लिए सेंट जोसेफ को चुना। पिता ईश्वर ने सेंट जोसेफ को यीशु की रक्षा करने के लिए चुना, तो हम कलीसिया की रक्षा करने के लिए सेंट जोसेफ को क्यों नहीं चुनना चाहिए? यदि यीशु की रक्षा करने वाला कलीसिया की रक्षा नहीं करेगा। यस, और इसलिए पोप लियो ने कहा कि सेंट जोसेफ ना कभी प्रवचन दिया, ना कभी महान चमत्कार किया, मगर ही वॉज ए वेरी साइलेंट सेंट, बट ही वॉज ए ग्रेट सेंट। महान संत है क्योंकि उसने यीशु को रक्षा किया पालक पिता बनकर। इसलिए पोप लियो ने सेंट जोसेफ को सारी कलीसिया का संरक्षक संत के रूप में उसे चुना है। तो संत जोसेफ के बारे में हम देखते हैं पवित्र परिवार में संत जोसेफ किस प्रकार की व्यक्ति है। संत जोसेफ सबसे पहले he was very obedient man, आज्ञाकारी। पवित्र परिवार में सेंट जोसेफ की योगदान है। he was very obedient man। कौन सा मैन? आज्ञाकारी है, क्योंकि उसका जीवन में हर एक बातों को वो करता था। कैसे? जब तक उसको स्वर्ग से आदेश ना मिले, he will not do it। he was perfect obedience, क्योंकि रात को सपने में स्वर्गदूत उठकर कहता है, जोसेफ मरियम को अपने पत्नी लेने से डरो मत, ये स्वीकार करता है। इस ओबीडियंट। रात को बच्चे को लेकर इजिप्ट देश भाग जाओ, ये सपने में। सो लाइक दैट हम देखते हैं सेंट जोसेफ अपने जीवन हर समय ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीता है। दैट इज द। और सेंट जोसेफ कभी प्रश्न नहीं करता है ईश्वर की आज्ञाओं का पालन में। ये नेवर क्वेश्चंस, प्रश्न मन नहीं। ईश्वर ने कह दिया मैं मानता हूं। ही वॉज वेरी ओबीडियंट सेंट। तो इस प्रकार हम देखते हैं सेंट जोसेफ he was a very obedient saint, आज्ञाकारी। पवित्र परिवार में ये एक लक्षण है। यदि हमारा घर में इसी प्रकार पवित्र बनना है, यदि आदर्श परिवार को हमारे सामने रखा है, अन्य हम उस परिवार के समान बनना है, तो हमारे जीवन में भी इसी प्रकार की ईश्वर की आज्ञाओं का अनुसरण। व्हाट इज आशीष? कभी उसने ईश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा नहीं। He was always obedient to the commandment, जो भी स्वर्ग से आदेश मिला। और हमारे लिए आदेश कहां है? ईश्वर के आदेश आशीष
बाइबल में है। बाइबल में कहाँ है फिलोमिना? ईश्वर के आदेश हम सबों को लिए जीने के लिए आदेश कहां से? कल ज्यादा दर्द दुख गया होगा, नींद आ रही है, बिल्कुल जान बजना है, समाप्त हो गया। आखिर शारदा ईश्वर की आदेश हम सबों के लिए कहा है। सेंट जोसेफ के लिए ईश्वर सपने के द्वारा बातें किया, इमीडिएटली गेट अप एंड गो गया। हमारे लिए कहा साइमन है? पूर्ण रूप से बताइए। कलीसिया के नियम है, फाइन, यस, डरो बताओ का नियम है हमारे लिए, बोलो भैया। ईश्वर का आदेश कहां जीने के लिए, कैसे कहा, कौन से आधार पर हम जी रहे हैं? बोलो रेशमा, आपकी ज्ञान की किताब खोलो ना। 10 कमांडमेंट्स, 10 हुक्म, 10 हुक्म है, कलीसिया के 6 नियम है, और जो कुछ बारंबार हमें नए नए आदेश कलीसिया से मिलता है, दीज आर द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड। ईश्वर की ओर से हम सबों के लिए अपना क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए हमें आदेश है, वी मस्ट ओबे। यदि हमें पवित्र बनना है, पवित्र परिवार के समान हमारा परिवार बनना है, वी मस्ट बी ओबीडियंट। और माता मरियम के भी जीवन में देखते हैं, ना केवल सेंट जोसेफ वाज ओबीडियंट, माता मरियम भी शी टू वाज वेरी ओबीडियंट। कहां देखते हैं साइमन माता मरियम वाज वेरी ओबीडियंट? बाइबल में कहां देखते हैं? यस, वो कहती है बाय सरेंडरिंग हर लाइफ, मैं हूं प्रभु की दासी कहकर अपने पूरे जीवन को एक ही शब्द में समेट लेती है, और उस समय से आखिरी तक, मरने तक उस वचन के मुताबिक वह जीवन जीती। शी नेवर क्वेश्चन्स गॉड, हर बातों में ईश्वर की इच्छा को पूरा करती, ओबीडियंस। और अगेन प्रभु यीशु के जीवन में भी देखते हैं, कहां देखते हैं? यरूशलेम से नाज़रेत आए, और वहां प्रभु यीशु जोसेफ और माता पिता के क्या रहे? अधीन रहे। अधीन रहना यानी आज्ञाकारी। सो इस प्रकार तीनों व्यक्ति, सेंट जोसेफ, माता मरियम और बालक यीशु आज्ञाकारी बने रहे। ना केवल यीशु आज्ञाकारी, 30 साल तक प्रभु यीशु आज्ञाकारी बने रहे माता पिता के लिए की आज्ञाओं के लिए, और 3 साल सार्वजनिक जीवन जी रहे थे। ही वॉज ओबीडियंट टू, किसके लिए आज्ञाकारी बने रहे? ईश्वर के पिता ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही वह जिया। तो इसलिए पवित्र परिवार हम सबों के लिए आदर्श है, और आदर्श है पवित्रता की, आज्ञाकारिता की जीवन उन्होंने जिया। आज्ञाकारिता का जीवन, पवित्रता का जीवन, इसका मतलब नहीं है कि हमारे परिवारों में समस्या नहीं रहेगी, त्रुटियां नहीं रहेंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, ये सब रहेगा जैसे पवित्र परिवार में रहा। मगर जब इन सभी समस्याओं के बीच में हमारे घर के सदस्यों में ईश्वर का आज्ञाकारिता है, तो हम में ईश्वर का प्रेम भी रहेगा, और जब ईश्वर का प्रेम रहेगा, हर स्थिति को हम खुशी से सामना कर सकेंगे। और फैमिली ऐसे एक स्थान है, आशीष, फैमिली परिवार ऐसे एक स्थान है जहां हम जन्म लेते हैं, अपनी बचपना गुजरती है, और जहां परिवार में हम माता पिताओं से, भाई बहनों से सीखते हैं द वैल्यूज ऑफ द फैमिली, परिवार की उच्च अच्छे गुणों को हम सीखते हैं, और वही परिवार में हम ईश्वर को कैसे आदर करना है, ईश्वर से कैसे संबंध रखना है, प्रार्थना करना है, उन सभी बातों को हम सीखते हैं। और वही परिवार में हम अपनी स्वतंत्रता को, आउट यूज ऑफ फ्रीडम, उसे भी हम सीखते हैं। और अच्छे परिवार इस प्रकार के, अच्छे परिवार से आने वाले बच्चे समाज के लिए एक आदर्श है, अच्छा समाज बनता है कि नहीं साइमन? जिस परिवार में बच्चे अच्छे परिवार से आते हैं, अच्छे सद्गुणों के साथ आते हैं, वे समाज के लिए एक आदर्श है। और इसी प्रकार यदि आदर्श
परिवारों में त्रुटियां हैं, कमियां हैं, हर प्रकार की बुराइयां हैं, तो समाज में भी इस प्रकार की बुराइयों को हम देख सकते हैं। और आप बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, परिवार से स्कूल जाते हैं, यदि आपको स्कूल में कुछ इनाम मिला है, कुछ शील्ड मिला है, कुछ कप मिला है, तो क्या होता है, परिवार के लोग मुंह फुलाकर बैठेंगे, मम्मी मैंने शील्ड लेकर आए। मम्मी क्या बोलेंगे, चुपचाप रख दो, बोले बात मत कर, काम करो, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं, गले लगाएंगे, बाप मेरी बेटी कितनी अच्छी है, मेरा बेटा कितना अच्छा है, स्कूल से इतना बड़ा इनाम लेकर आया। तुरंत मम्मी गले लगाकर चुम्बन देंगे और आपको इनाम भी देंगे, वेरी गुड, घर का नाम आपने ऊंचा किया है। कभी शील्ड लाए क्या आशीष साहब? साइमन के घर में बहुत से शील्ड देखा मैंने, आई टंगा हुआ है। अपनी बचपना याद दिलाने के लिए स्कूली दिवस, मेरा बचपना कैसे अच्छे से खुशी से गया, याद दिलाता कि नहीं? यस, दैट इज आवर फैमिली लाइफ। जहां और उसी प्रकार परिवार में समझ लो आप स्कूल गए, स्कूल ना जाते हुए वहां से डुबकी मारे और किसी के साथ मस्ती करने गए और वहां तुमको पुलिस पकड़ा है और जब डंडा लगाया, आप 2 दिन अंदर बंद भी कर दिए। फिर माँ बाप जाते हैं उसको छुड़ाने के लिए। जो बच्चा स्कूल में अच्छा करने से आनंद और खुशी लाता है और वही बच्चा गलत काम करने से परिवार की नाम क्या करता है, डुबा देता है, पूरे परिवार दुखी हो जाती है। दैट इज अ फैमिली। फिर भी उस फैमिली में, उस परिवार में बेटा कितना भी टूटा भी क्यों ना हो, उसको घर के सदस्य लोग समझते हैं, आफ्टर ऑल यू आर माय ब्रदर, यू आर माय सिस्टर, गलती हो गया बट तुम्हें फिर से जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। डोंट वरी बेटा, आगे ऐसा मत करो। तो परिवार ऐसी एक जगह है जहां आपको जीवन मिलता है जीने के लिए। परिवार के लोग भी डंडा मारकर उसे और गड्ढे में नहीं डालते हैं, जो भी हो गया गलती हो गया, बट यू स्टार्ट लिविंग अगेन। ऐसा परिवार है जहां अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे भाई बहन एक जन को समझते हैं, कोई बात नहीं, गलती हो गया बट डोंट डू इट अगेन, मगर फिर से जीने के लिए प्रोत्साहन मिलती है। एक शॉक ऑब्जर्वर, गाड़ी में शॉक ऑब्जर्वर रहेगी नहीं, सही में गाड़ी चलाते समय स्प्रिंग है ना, शॉक होने से वो ऑब्जर्व कर लेता। वैसा फैमिली इज ए प्लेस जहां हमारे जीवन में बड़े बड़े शॉक हमको मिलती है, डंडे से मिलता, पुलिस थाने से मिलता है या दोस्तों से मिलता है, परिवार उसको संभाल लेती है, डोंट वरी, सपोर्ट देती है। दैट इज अ फैमिली लाइफ। और इसलिए हम माता पिता, फैमिली, भाई बहनों को हम धन्यवाद देते हैं, जहां हम सुख भी बांट सकते हैं और दुख भी बांट सकते हैं। कासिमीर, कभी कभी हम अपना दुख बांटने के लिए गलत जगह पर जाते हैं। कहां जाते हैं? बार। कहां जाते हैं? इधर बार है कि नहीं? आमला में बियर बार है, दुकान ना लगे, बार जब बैठ के पीते हैं दोस्त लोग के साथ, एक ही बात नहीं है। फिर तो जब ऐसी प्रकार की समस्या में सामना कर रहे हैं तो बाहर रहता है, ऐसी सही में बाहर में जाकर वहां बैठकर दोस्तों के साथ पीते हैं। दोस्तों के साथ बैठकर पीने से तुम्हारा समस्या का हल मिलेगा थोड़ा समय के लिए, जब नशा चढ़ जाएगा, जब तक आज सारी दुनिया को भूल जाते हो, अभी यू आर इन द सेकंड वर्ल्ड। फिर जब नशे उतरता है फिर वही पुराने दुनिया में आ जाते हैं। सो बार इज नॉट द सॉल्यूशन। हमारी समस्याओं के लिए हमें जीवन जीने के लिए प्रोसेस करने के लिए बार इज नॉट द प्लेस। नहीं तो क्लब, लायंस क्लब, ये क्लब वो क्लब जाते हैं, वो सब थोड़ा मोमेंटरी, थोड़ा समय के लिए हमें आश्वासन देते हैं, मगर फिर से हम असली दुनिया में आ जाते हैं। इसलिए परिवार इज द ओनली प्लेस, फैमिली ऐसी एक जगह है जहां सच्चा प्यार है। भाई बहनों के लिए, माता पिता के बीच में क्या है? प्यार रहने से हमारी कितना भी मुश्किलें आने से उसे सुलझाने में मदद मिलती है। बाहर में प्यार नहीं है, बाहर में सिर्फ नशा है। ऐसे प्रकार क्लब में है, दोस्त लोग हैं, आपको सहारा नहीं मिलेगा। इसलिए सच्चा प्यार
जहां परिवार में मिलती है, सच्चा अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझना परिवार मिलती है। इसलिए फैमिली इज द बेस्ट प्लेस, और इसलिए उस परिवार को बनाए रखना है। और परिवार बनता है ईंटे से नहीं, हालांकि घर बना रहा जो 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 गोलू बना रहा, फाइन घर तो रहेगा, मगर परिवार फैमिली बनता है प्यार से। और प्यार कहां से मिलता है? ईश्वर के आगे पालन से। जोसेफ, मरियम और यीशु का जीवन देखिए, दे वर ऑलवेज ओबीडिएंट टू गॉड। और यदि इसी प्रकार हमारे परिवार में प्यार की जरूरत है, और प्यार इज द शॉक अब्सॉर्बर, जीवन देने वाला। और यदि आप उस प्यार की तलाश में हैं, प्यार को हम बाजार में, गुड़ की बाजार में खरीद नहीं सकते हैं। प्यार we will be filled with the love of God, ईश्वर के प्यार से हम जब भरेंगे, जब हमारे जीवन में ईश्वर की आज्ञाओं के प्रति समर्थन है, when we obey God's will, फिर हमारे घर में ईश्वर की प्यार आ जाएगा, और ईश्वर के प्यार में अपना जीवन हम खुशी से, आनंद से जी सकते हैं। इसलिए हमें ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने की जरूरत है कि नहीं कासिम? यस। मगर होली फैमिली जो हम देखते हैं गौशाला में, आशीष, होली फैमिली जीसस, मेरी एंड जोसेफ देखने से, और आजू बाजू में गिफ्ट भी है, हम असली होली फैमिली को भूल जाते हैं। असली होली फैमिली वो होली फैमिली है, पवित्र परिवार है, जिस परिवार में जीवन की कठिनाइयों को हम देखते हैं, मुसीबतों को हम देखते हैं। वो सब कठिनाई, मुसीबत, समस्याएं को हम भूल जाते हैं जब हम गौशाला को देखते हैं, क्योंकि इसकी इतने अच्छे से क्या नाम है, आशीष ने सजा दिया लाइट से, फिर यहाँ दुख की समस्या को देखने के लिए जगह ही नहीं। शुगर कोटेड, जब गोली कड़वा रहता है उसके ऊपर खाने के लिए क्या करते हैं? शुगर कोटेड हो जाता है कि नहीं? तो अच्छा मीठा मीठा हम खा लेंगे, अंदर कड़वापन है। इधर होली फैमिली को हमने शुगर कोटेड बना के अच्छा मीठा मीठा बना दिया है, मगर होली फैमिली इज नॉट लाइक दैट, इट इज मोर देन व्हाट वी सी। होली फैमिली ऐसे एक परिवार है जिस परिवार में टूटियां हैं, जिस परिवार में दुख है, जिस परिवार में संकट है, जिस परिवार में मुसीबतें हैं, जिस परिवार में मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसे हम सबों के परिवार में। और इसलिए होली फैमिली को हमारे लिए आदर्श रखा है, ताकि हम उनके अनुसरण करने से हमारे जीवन की हर समस्याओं को भी हम सामना करने में समर्थ होंगे। तो होली फैमिली इज ए टीम। आलविन आजकल रोज खेलने जाता है बास्केटबॉल, तुम्हारा टीम बनकर खेलते कि नहीं? ये अकेला अकेला मारते रहता है। क्रिकेट टीम, वॉलीबॉल टीम, कबड्डी टीम है कि नहीं? आशीष, आपका कौन सा टीम है आशीष? अभी आपका टीम बनने वाला है। माता मरियम सेंट जोसेफ बालाजी से एक छोटा सा टीम है कि नहीं? वो टीम में आशीष का भी टीम बनने वाला है, बन जाएगा। अभी तलाश में है मैं किसको टीम में शामिल करूंगा। मैं ये बताना चाहता हूं, ये छोटी सी टीम इज वेरी सक्सेसफुल टीम है, हमेशा जीतने वाला टीम है, कभी हारता नहीं। सही में आपकी छोटी सी परिवार भी एक छोटी सी टीम है। यदि आपकी टीम में सफलता होना है, आपकी टीम हमेशा जीतना है, अच्छे खिलाड़ी, ये तीनों अच्छे खिलाड़ी हैं, आप भी अच्छे टीम बनेंगे, खेलेंगे, जब आपके उस टीम में ओबीडियंस है, आज्ञाकारिता है। जब अपने मनमानी खेलने लगेंगे, आप जीतेंगे कि नहीं? So all must be oriented towards goal, गोल की तरफ हमारी निशानी होनी चाहिए। तो हमारी परिवार भी एक छोटी सी टीम है, आई कि नहीं? शारदा, आपकी टीम बनने वाला है, सुनीता का टीम, फिलोमिना का टीम सब बन गया है। तो यदि आपकी टीम सफलता होना है, जीतना है, यू मस्ट बी ओबीडियंट टू गॉड। ईश्वर की आज्ञाओं के लिए हमें आज्ञाकारी बनना है, अदरवाइज विल बी लूजिंग टीम। यदि ईश्वर की आज्ञाकारिता नहीं है, हम हमेशा हारते रहेंगे, गोल मारेंगे नहीं कभी। मगर आलविन गोल मारता है, कभी शूट बास्केटबॉल मारते कि नहीं? यस।
So like that हमारा परिवार सफल होगा, जीतेगा जब हमारे परिवार में आज्ञाकारिता है। यदि हम आज्ञाकारिता को ईश्वर के आगे भंग करते हैं तो वी आर श्योरली टू लूज। लूकस के ग्रंथ अध्याय 2:51 में हम पढ़ेंगे। लूकस 2:51 92 यीशु उनके साथ नासरत गए और उनके अधीन रहे। यस, आप लोग इस वचन को मेरे पास दोहराइए। यीशु उनके साथ नासरत गए और उनके अधीन रहे। तो ईसा ये साधारण मामूली बच्चा नहीं है, ये ईश्वर का बेटा है। ईश्वर का बेटा होने के बावजूद भी वे अपने माता पिताओं के क्या रहते हैं? अधीन रहते हैं, आज्ञाकारी बनते हैं, आज्ञाकारी बनते हैं और इसलिए वह पिता ईश्वर के लिए बहुत प्यारे बनते हैं। यदि यीशु आज्ञाकारी बना है, आप और मैं क्या है? क्या हम अपने माता पिताओं के लिए आज्ञाकारी है? बोलो, आज्ञा मानते हो सिल्वेस्टर का, मम्मी का? आज्ञाकारिता, क्योंकि आज्ञाकारिता ही हमें सफलता की ओर ले जाएगी। जिस व्यक्ति के जीवन में आज्ञाकारिता का अभाव है वो कभी सफल नहीं हो सकता है, वो जीवन में कभी खुश नहीं रह सकता है। सफलता नहीं तो खुश होगा क्या? हमेशा फेल होने वाला खुश होगा? वो दुखी रहेगा। और सफलता आपके जीवन में आएगी और खुशी आपके साथ, सफलता के साथ साथ खुशी आएगी। इसलिए बच्चे हमेशा अपने माता पिताओं के अधीन रहना है। अधीन रहना है ने 30 साल सिर्फ आज्ञाओं को मानते रहा यीशु ने, साथ साथ अपने पिता की काम में क्या किया? हाथ बटाइए। लर्न द जॉब या ट्रेड। यहूदियों के परिवार में ऐसा था कि जो पिता का ट्रेड है, बिजनेस है, उसे बेटे को सीखना ही। तो आजकल हमारे बच्चे लोग सोचते हैं कि मेरा काम ये छोटे से काम मैं नहीं करूंगा, मैं बड़े काम करूंगा। फाइन, काम तो कुछ ना कोई काम करना चाहिए। आज्ञाकारिता के साथ साथ हम यीशु के समान अपने जीवन में कुछ काम करना चाहिए। ईश्वर सिर्फ इस बात से नफरत करता है जो लोग कोई काम नहीं करना। आइडलनेस, आलसीपन, आइडलनेस, बिना कुछ काम के रहना ईश्वर के लिए प्यारे नहीं होता। आज्ञाकारी बनकर हम सबों को कुछ ना कुछ छोटे काम, पर ईश्वर की दृष्टि में कोई काम बुरा काम नहीं होता है कि नहीं? कासिमिर, कोई काम बुरा काम नहीं है, मगर आइडलनेस, आलसी बनकर रहना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और इसलिए हम सबों को यीशु के समान कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, आज्ञाकारी बनना चाहिए। और दूसरी बात हम देखते हैं लूकस 2:19 में। लूकस 2:19 मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। मरियम ने इन सभी बातों को अपने हृदय में संचित रखा है। पवित्र परिवार में अभी माता मरियम के बारे में ऐसी एक घटना है। इन सभी बातों को, कौन से बातों को साइमन? इन सभी बातों को अपने हृदय में संचित रखा। हृदय में संचित, कौन सी बातों को? कासिमिर, ईश्वर की आज्ञा। यस, जो लोग सबसे पहले स्वर्गदूतों ने गाया आकर, एक विचित्र बात है, वो बातों को। बाद में चरवाहा आए, उनकी बातों को। उसके बाद 3 राजा लोग आए। तीसरा विचित्र घटनाएं, क्योंकि इस जगह पर हुआ जो वो अपेक्षा नहीं कर सकती थी। इन सभी बातों को वह अपने मन में संजोए रखा, मन चिंतन करते रहा कि ईश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा क्यों किया। ना केवल माता मरियम उन सभी बातों को, आप और एक माता जो यहाँ बैठी है, फिलोमिना और शारदा, विमला और सुनीता, जो माता मार्गरेट है, आज
आजकल तो बच्चे दो ही दो नहीं, एक बच्चे दो बच्चे। हम लोग, हमारी माँ 9 बच्चे की माँ। तो मैं ये बताना, हर माँ अपने बच्चों के जीवन में जब बच्चे जन्म लेते हैं और उसके आगे उसके पीछे जो कुछ हुआ मम्मी को बराबर याद रहती है। जब बच्चा ये जन्म ले रहा था, बहुत बदमाश था, उसको ऐसी बीमारी था, ऐसी तकलीफ दिया, ऐसी समस्या दिया, और इन लोगों ने आए इसके बारे में ऐसा बोले, हर मम्मी से पूछो। आई नहीं फिलोमिना, अपने बेटे के बारे में पूछो, इसने कैसा बदमाशी किया, क्या किया, लोगों ने आकर क्या बोला इसके बारे में। तो मम्मी अपने बच्चों के, हर बच्चों के बारे में जो कुछ घटित होती है उसे दिल में रखती है। आज भी पूछो, मरने तक पूछो, उसके दिल में याद रहता है। दैट इज द लव। माँ और हर माँ के अपने बच्चों के प्रति जो प्यार है कि नहीं फिल्म में, सब बात याद है कि नहीं। ये आलवीन और अनिल आने से पहले सबसे बड़े बच्चा आया, कौन है? राफेल बच्चा आया। शादी के जीवन में शुरुआत में कैसे रहा, उन्होंने कैसे किया, क्या किया, गाली दिया, प्यार किया, सब बातों को दिल में आज भी याद रहेंगे, आज तक याद बनाए रखेंगे। ऐसा माँ का दिल ऐसी एक जगह है अपने जीवन में घटित होने हर बातों को याद रख। इसलिए माता मरी भी कहती है उन सभी बातों को अपने दिल में संजोए रखा है। माँ का दिल ऐसी एक जगह है, अपने बच्चों के लिए प्यार भरा रहता है। और माता कभी भूलती नहीं, अपने बच्चों के हर स्थिति को याद रखती है। मत्ती 2:14 में हम पढ़ेंगे। मत्ती 2:14। फिलोमिना पढ़ो, आपकी नींद को भगाएंगे। 2:14। यूसुफ उठा और उसी रात बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश चल दिया। यस, अभी यूसुफ के बाद यूसुफ उठा और उसी रात बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश से चल दिया है। यही ऐसा एक समय है साइमन, जहां प्रभु यीशु फलस्तीन देश से बाहर है। This is the only time Jesus is out of Palestine. नहीं तो वापस आने के बाद प्रभु यीशु पालेस्तीन देश से कहीं बाहर नहीं गया। ये पालेस्तीन देश से छोड़कर कहां गए? इजिप्ट देश गया। इजिप्ट कौन सा देश है? इजिप्ट देश हेरोद राजा का जगह है, राज्य है। वहां क्या हुआ इजरायली लोगों के साथ? इजरायली लोगों को फिरौन ने गुलामी में बांध कर रखा था। जहां बॉन्डेज है, जहां स्लेवरी है, जहां दास्ता है, जहां बंधन है, और वही जगह अभी मसीहा के लिए क्या बन गया? सुरक्षा का जगह बन गई है, जहां हेरोद राजा नहीं पहुंच सकता है। बच्चे के मारने के लिए हेरोद राजा दूसरे राज्य में नहीं जा सकता है। और वही इजिप्ट देश अपना ही लोगों के लिए गुलामी का कारण था, अपना ही लोगों का दास्ता के जीवन जिए, मगर ईश्वर ने उसी जगह को अभी आशीष के जगह में बदल दिया है, सुरक्षा के जगह में बदल दिया है। बालक यीशु को वहां सुरक्षा मिलती है। और ये भी देखते हैं इजिप्ट देश जाना इन्हें, रात को स्वर्गदूत कहता है बालक को लेकर उठो और भागो। बोल सकता है मैं सवेरे चले जाऊंगा, रात में थक गया, मैं सोया नहीं अच्छे से, बच्चों को खाना दे रहे थे। नहीं, उठो। यदि वह सवेरे तक रुकता है, हेरोद राजा का सैनिक लोग घेर लेते पूरे शहर को, इसको बाहर जाने से रोकते हैं और बच्चे को मारते। इसलिए आज्ञाकारी थे। देखो, रात को उठो और बच्चे को और मां को लेकर इजिप्ट देश भाग जाओ। इजिप्ट देश भागना तो सही है, तो वह कितना दूर है? अराउंड इट इज अराउंड 60 माइल्स। 60 माइल्स से कितने किलोमीटर होगा? काशी में गाड़ी चलाते 90 किलोमीटर। इतना दूर उनको गधे पर जाना है। इजिप्ट देश है, एक अज्ञात देश है, उन लोगों ने कभी पहचाना नहीं, जानता नहीं, नया लोग है, नया जगह है, रहने के लिए ठिकाना कहाँ है, नया जगह पे काम काज है, रोटी की व्यवस्था क्या है,
ये छोटे बच्चे को देखभाल करने की क्या व्यवस्था है? इन सभी समस्या परिवार के लोग समझते अच्छी तरह। यदि बच्चा जन्म ले लिया तो हम कितनी सुरक्षा प्रदान करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी माँ के लिए। बच्चे माँ को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, सभी प्रकार की सुविधाएं। और यहां स्वर्गदूत कहता है बच्चे को लेकर इजिप्ट देश भागो, वहां नौकरी क्या है, मकान का क्या व्यवस्था है, लोग रहने के लिए क्या व्यवस्था है, भोजन की क्या व्यवस्था है। डिसोबीडियंस, आज्ञाकारिता। इन सभी समस्या होने के बावजूद भी जोसेफ के मन में यह प्रश्न नहीं पूछा उसने, मैं जाकर किसके घर में रहूंगा, कहां नौकरी करूंगा, क्या करूंगा। ओबीडियंस, ईश्वर ने बोल दिया है मानता हूं। तो यदि इस प्रकार की आज्ञाकारिता ईश्वर के हुक्म के प्रति हमारे जीवन में है तो ईश्वर हमें प्यार से क्यों नहीं भरेगा, आशीष से क्यों नहीं भरेगा। और जो इजिप्ट देश दास्ता की जगह था वहां उन्हें सुरक्षा क्यों नहीं प्रदान करेगा अपने प्यार करने वालों के लिए। यदि हम ईश्वर की आज्ञाओं को प्यार करते हैं और पालन करते हैं तो ईश्वर भी हमारी रक्षा करेगा, ईश्वर भी हमारे जीवन को प्यार से भर देगा। कितना भी अनजान जगत में क्यों ना हो, अपने जीवन में कितना भी मुश्किलें परेशानी क्यों ना हो, ईश्वर हमारी देखभाल करता है। डू वी ओबे गॉड्स कमांड? क्या हम इस प्रकार बिना प्रश्न पूछे ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं? That's what happened. सेंट जोसेफ के जीवन में यही होता है, और उठकर भागता है और बालक और मरियम को रक्षा करता है। सबसे वर्स्ट प्लेस इजिप्ट इज बिकम्स द बेस्ट प्लेस फॉर जीसस, द वर्स्ट प्लेस, क्योंकि अपने इजराइल लोग दास्ता के जीवन जिया, उसी जगह को ईश्वर अच्छाई में बदल देता है। और इसलिए जिनको ये लोग ईश्वर के लिए प्यारे होते हैं और जिनको ये लोग ईश्वर को प्यार करते हैं, उनके लिए ईश्वर दुश्मनों को भी मित्र बना देता है, ऐसी कठोर जगह को भी पवित्र जगह में बदल देता है। ईश्वर साथ देता है उन लोगों के लिए जो ईश्वर के नियमों को पालन करते हैं, आज्ञा के अनुसार जीने के लिए प्रयास करते हैं। एफिसी 6:1 में पढ़ेंगे। एफिसी 300 एफिसी 6:1। बच्चों, अपने माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि यह उचित है। यस, बच्चों के लिए अभी सेंट जोसेफ के बारे में देखा, माता मरियम के बारे में, अभी बच्चों के बारे में। आशीष, अब बच्चा ही क्या? यस, जब तक हमें माता पिता के अधीनता में है, हम उनके लिए क्या होते हैं? बच्चे होते हैं। बड़े होने के बाद हम बच्चे, माँ के लिए हमेशा हम, माता पिता के लिए हम बच्चे ही रहेंगे। तो बच्चों से ईश्वर क्या कहता है? अपने माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि यह उचित है। यहां कोई ब्रैकेट में नहीं बोला, हर बातों में हम माता पिताओं के आज्ञाकारी बनना है। क्या डू वी ओबे आवर पेरेंट्स? हर बातों में हम अपने माता पिताओं के, हर बच्चे जो उनके अधिकार में है, हम उनके लिए आज्ञाकारी बनना चाहिए। और माता पिता भी अपने बच्चों को सिखाना है कि वे किस प्रकार आज्ञाकारी बनना है। आज्ञाकारी बनना इन्हें, बच्चे अपने माता पिताओं को आदर करना है, रेस्पेक्ट। बच्चों को सिखाना है कैसे माता पिताओं को रेस्पेक्ट देना है, कैसे माता पिताओं को आज्ञाओं को पालन करना है। क्योंकि जब ये सबसे ग्रेटेस्ट कमांडमेंट ईश्वर के आदेश है कि बच्चे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, अपने माता पिताओं का आज्ञा मानना है। और जो बच्चे ईश्वर की आज्ञाओं, माता पिताओं की आज्ञा नहीं मानते हैं, उनकी बर्बादी को हम जरूर देख सकते हैं। क्योंकि ईश्वर के आदेश है, सबसे पहले आदेश बच्चों के लिए माता पिता का आदर करना और उनकी बात मानना, आज्ञा मानना है।
और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो माता पिता की आज्ञाओं को नहीं मानते। जो आज्ञा को नहीं मानते हैं उनके जीवन में ईश्वर की आशीष नहीं रहेगा। जो ईश्वर की आशीष से वंचित है अपने जीवन में कैसे उन्नत कर सकता है? अपने जीवन में उन्नत नहीं करेगा तो वह कैसे खुश रह सकता है? और इसलिए वह अनेक प्रकार की क्राइम्स, कौन से काम में उपड़ जाते हैं? चोरी चपाटी, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, और अंत में काम पहुंच जाते हैं पुलिस थाना पहुंच जाते हैं। जीवन का बर्बादी का शुरुआत है जो बच्चे के जीवन में आज्ञाकारिता नहीं है। इट्स द फर्स्ट कमांडमेंट, ईश्वर का आदेश है बच्चे अपने माता पिताओं का आज्ञा माने। आज्ञा मानने से ईश्वर हमें आशीष देता है, कृपा देता है, हमारे जीवन में उन्नति होती है, सफलता मिलता है। हर कार्य में हमें सफलता मिलेगी और सफलता हमारे जीवन में परिवार में खुशी लाएगी। अब जितना भी परिवार देखो जहां खुशी नहीं है और जहां आनंद नहीं है और जीवन में सफलता नहीं है, कारण यही है कि उस बच्चे के जीवन में आज्ञाकारिता नहीं है। क्या होता आशीष? आज्ञाकारिता हमें ईश्वर से आशीष लाती है, कृपा लाती है और सफलता लाती है। और यह भी बात है हमारी आज्ञाकारिता जो आज्ञा माता पिता देते हैं, वचन कहता है वह प्रभु की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। माता पिता भी होशियार रहो, आदेश तो बच्चे जरूर मानेंगे मगर माता पिताओं का आदेश कैसे रहना चाहिए? प्रभु के अनुसार होना चाहिए। हर आज्ञा जो उद्देश्य आज्ञा देते हैं बच्चों के लिए प्रभु के इच्छा के अनुसार होना चाहिए। माता पिता ये नहीं बोल सकते बच्चे से जाकर चोरी करके लाओ या झूठ बोलो या गलत काम करो या गलत काम में हाथ बटाओ। ये आदेश माता पिता का प्रभु के अनुकूल नहीं है और इसलिए हर माता पिता अपने बच्चों को जो आदेश देते हैं प्रभु की इच्छा के अनुसार हमें आदेश देना चाहिए। कोई भी माता पिता ये नहीं कह सकते तुम बाइबल मत पढ़ो अपने बच्चों से। कोई भी माता पिता ये नहीं बोल सकते तुम प्रार्थना मत करो। ये सब प्रभु की इच्छा के विरोध है और इसलिए हर माता पिता का आज्ञा ऐसी होना चाहिए जो ईश्वर के इच्छा के अनुसार हो। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 23-22 में हम पढ़ेंगे। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 23 पेज नंबर 950। सूक्ति ग्रंथ 23-22। कौन खड़ा है अभी तक? अपने पिता अपने जन्मदाता की बात सुनो और अपनी बूढ़ी माता का तिरस्कार मत करो। देखो, अपने पिता अपने जन्मदाता की बात सुनो। आप लोग इस वचन के मेरा बात दोहराइए। अपने पिता अपने जन्मदाता की बात सुनो और अपनी बूढ़ी माता का तिरस्कार मत करो। हर बच्चे अपने माता पिताओं के लिए उनके प्रति उन्होंने आपके जीवन में जो भी किया उसके लिए आप क्या करना चाहिए? कृतज्ञ रहना चाहिए। यू मस्ट बी अ ग्रेटफुल सन। कृतज्ञ बेटा बेटी बने रहने चाहिए। और इसलिए वचन के जन्मदाता की बात सुनो। बात सुनो इन्हें करना भी है, ना कि सुन के यहाँ निकाल देना। बात सुनो इन्हें करना भी है और अपनी बूढ़ी माता का तिरस्कार मत करो। साइमन आपने सही पढ़ा। क्या आप अपनी बूढ़ी माता का इच्छाओं को पूरा करते हो? तिरस्कार नहीं करना इन्हें, उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करना है। आपके कारण आपकी मां के दिल में एक बूंद आंसू भी नहीं गिरना है। बताया जाता है कि मां अपने बेटे के कारण यदि एक भी बूंद आंसू बहाती है, ये मुंह खोलकर बोलने की जरूरत नहीं, एक एक बूंद आंसू आपके लिए अभिशाप है। इट इज ए कर्स ऑन द चिल्ड्रन। अपने बच्चों के लिए एक अभिशाप है। क्यों? उन्होंने आपको जन्म दिया, रक्षा किया, पालन पोषण इतना बड़ा किया। आप ईश्वर के आदेश है अपनी बूढ़ी माता का तिरस्कार मत करो, जीवन की अंत तक उसकी रक्षा करो।
आपको बचपन में उसने कितनी सुख दिया, आपके जीवन में आपने उसने कितना अच्छे अच्छे चीजें दी, अभी बुढ़ापे में आप उसे क्यों रुला रहे हो? आप अपनी बूढ़ी माता का इच्छाओं को, जरूरतों को पूरा करो, उसके जीवन में किसी भी बात की कमी होने ना दे। जब आप छोटे थे, आपकी मम्मी ने शायद 4 दिन या 5 दिन भूखी रही होंगी और आपके बीमारी बिस्तर के पीछे पड़ी रही होंगी, भूखी रही होंगी, नींद नहीं है, आपकी सेवा की है। मां की सेवा को हम कभी गिनती नहीं कर सकते हैं, तोल नहीं सकते। इतनी सेवा, 1 किलो 2 किलो सेवा किया। इस प्रकार निस्वार्थी सेवा करने के बाद हर बेटा बेटी के दिल में अपनी मां के प्रति कृतज्ञता भरे रहने चाहिए। और इसलिए हर बेटा बेटी अपनी मां के लिए, पिताजी के लिए जितना भी काम करे उतना ही कम है। तो हम अपनी बूढ़ी माता पिता को रोते हुए क्यों देखते हैं? ऐसे कितने बड़े माता पिता है, बेटे के दिल में, परिवार में जगह नहीं है, अनाथ आश्रम में डालते हैं। बुजुर्गों के घर में क्यों? बेटा बेटी यहाँ नहीं है, जगह नहीं है, समय नहीं है उनके पास। जब आप छोटे थे, क्या आपकी मां ने यह कहा मेरे लिए समय नहीं है करके उसे कचरा में फेंक दिया, घर में अकेला छोड़कर गई? नहीं, मां ने आपके लिए अपना नौकरी त्यागा है, अपने सुख को त्यागा है, अपने सब कुछ त्याग कर मेरे जीवन में मेरा बेटा सब कुछ है। इस प्रकार प्यार दिखाने वाली मां के आंखों में आज आंसू क्यों? भूल गए हो आपके जीवन में मां ने कितने त्याग किया? क्या आप भूल गए हो आपकी मां ने आपके लिए अपना जीवन अर्पित किया है? इसलिए हर मां के आंखों में बहने वाले आंसू अपने बच्चों के लिए अभिशाप बन जाता है। इसलिए उसके लिए कारण नहीं बने। हम हर बूढ़े माता पिताओं का हर खुशियां पूरा करो। उनके जीवन में जितनी दर्द हम कम कर सकेंगे, जितने हमें उन्हें सुख दे सकेंगे, उतना सुख देना है हर बेटा बेटियों का कर्तव्य है। इसलिए वचन कहता है अपनी बूढ़ी माता का तिरस्कार मत करो। आगे चलकर हम पढ़ते हैं कलोसी 3:21। कलोसी 3:21। कलोसी 3:21। पिता अपने बच्चों को खिजाए नहीं करे, कहीं ऐसा ना हो कि उनका दिल टूट जाए। यस, क्या बोले? पढ़े कैसे में? पिता अपने बच्चों को खिजाए नहीं करे, कहीं ऐसा ना हो कि उनका दिल टूट जाए। कहाँ है? 3:12। बच्चे सभी बातों में अपने माता पिता का आज्ञा माने, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। पिता अपने बच्चों को खिजाया नहीं, मतलब व्हाट इज द मीनिंग खिजाया नहीं? पिता से पूछेंगे। पिता लोग बताइए, हैं? गुस्सा दिलाना। खिजाया ना मतलब अंग्रेजी में कहते हैं डोंट प्रोवोक। प्रोवोक ये नहीं, बच्चा सो रहा है तो उंगली करते रहेगा, उठो उठो उठो। नहीं पापा उठो उठो, उंगली करते रहने से क्या हो जाता है? बेटा इतना गुस्सा हो जाता है एक चापड़ की बात देता है। डोंट प्रोवोक यानी हर बातों में बाप या मम्मी अपने बच्चों को उंगली करते नहीं रहना है। डोंट उंगली मत करो बारंबार। इसका मतलब है खिजाया नहीं, मतलब है यू डोंट फाइंड फॉल्ट विद द चिल्ड्रन। माता पिता क्या नहीं करना चाहिए? अपने बच्चों में हमेशा गलतियां ही ढूंढे रहते हैं, कभी अच्छी बातें नहीं बोलते हैं, कभी हमेशा गलती। तुम ऐसा है, तुम ऐसा है, घर से आया बाहर से आया तुम ऐसा है वैसा है, फिर गोबर आया तो तुम ऐसा वैसा, हमेशा
गलती ढूंढना, दैट इज प्रोवोकिंग, यानी बारंबार टोसते रहना, अपने बच्चों को बारंबार टोसते रहना, दैट इज वेरी बैड। और जब इस प्रकार टोसते रहते हैं माँ बाप अपने बच्चों को, फिर क्या हो जाता है? दिमाग खराब हो जाता है। फिर बोलता है मैं कभी सुधरूंगा नहीं, तुम बोलते रहो मैं ऐसे करते रहूंगा, ऐसी बात होती है। तुम बोलते रहो मैं और बुरा होते रहेगा, और हमेशा बच्चा माँ बाप को उल्टा ही करते रहेंगे। हर माता पिता अपने बच्चों में बुराई कमियां देखने के बदले में सी द गुडनेस। क्या आप अपने बच्चे अच्छा करने से कभी उन्हें प्रोत्साहित करते हैं? शाबाशी देते हैं, गुड बेटे, शाबाशी देना, प्रोत्साहन देना और एनकरेज करना, दैट इज द। यदि हम इस प्रकार प्रोत्साहन देंगे, एनकरेज करें, क्या होगा? बेटा इन सभी बुराई को अपने आप छोड़ देगा और आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेंगे। और माता पिता हमेशा अपने बच्चों में बुराई दिखता है उनको, तुम ऐसा है, तुम ऐसा है, तू ऐसा करता है, इसलिए खिजाया नहीं करेंगे, सावधान रहो। और जब इस प्रकार माता पिता खींचते रहेंगे, बच्चे निराश हो जाते हैं और कभी वे संतुष्ट नहीं रहेंगे और उनकी दिल टूट जाता है, उनकी दिल टूट जाता है। और दूसरी बात यह भी है कि माता पिता अपने बच्चों को डोंट गिव फ्लैटरी, हमेशा कुछ भी नहीं कहते तुम बहुत अच्छा है, तुम ऐसा है, इधर अच्छा नहीं करने से भी झूठी प्रशंसा, झूठी प्रशंसा भी गलत है कि नहीं? सही में या झूठी प्रशंसा भी मत दो, बट जब कभी लोग सही करते हैं यू मस्ट एनकरेज, और जब कभी गलत करते हैं उसी समय उनको समझाना, प्यार से समझाना। फिर क्या होगा? आपके बच्चे सीखने के लिए कोशिश करेंगे। तो अभी हम देखते हैं हम अपने परिवार को हाउ टू मेक अ फैमिली या होली फैमिली। जीसस मेरी जोसेफ इज अ होली फैमिली, और हम भी अपने परिवार को होली फैमिली, पवित्र फैमिली कैसे बनाएंगे? सुनीता बताता है आप पति पत्नी सबसे पहले यू मस्ट बी गुड टू ईच अदर, एक दूसरों के लिए क्या बनना है? अच्छा बनना है। यू लव ईच अदर, क्योंकि आप शादी के समय में वचन दिया है सुख में दुख में हम जीवन के अंत तक एक साथ निभाएंगे। और अभी आप जब सुखी रहता है दोनों साथ में आकर बैठते हैं, और जब दुखी हो जाते हैं एक दूसरे से अलग जाकर बैठते हैं। नहीं, सुख दुख में हम दोनों को एक साथ देना चाहिए। और आप पति पत्नी यू रिन्यू योर लव, आपस में एक दूसरों के प्रति अपने प्यार को नवीनीकरण करो। कभी राफेल बोलता है आई लव यू फिलोमिना, यस, इससे जब नए नए शादी करके आया जरूर बोलाऊंगा, आपके समय दुनिया में और कोई नहीं है, फिलोमिना यू आर माय लव, यू आर माय एवरीथिंग। तो वो लव, यू रिन्यू योर लव, यानी अपने प्यार को फिर से बांटना। टेल देम दैट आई लव यू, और फिलोमिना भी बोलो आई लव यू। और आई कैन सोमन बोलते कि नहीं, राफेल, साइमन, काजिमिर, सो वी मस्ट लव ईच अदर, अपने प्यार को फिर से दोहराना, रिन्यू करना है। और हमेशा पति पत्नी के बारे में अच्छा ही बोलना है, से समथिंग गुड अबाउट। हमेशा मिर्ची नहीं है, नमक नहीं है, ऐसे शिकायत करता रहेगा, नहीं करी अच्छा भी नहीं रहा तो बोलो यस ये वेरी नाइस, थैंक यू, यू अप्रिशिएट द थिंग्स दैट दे डू। पति जो काम करके आता है, अच्छा काम करके आया, बोलिए यार डन वेल। और उसी प्रकार पत्नी जो दिन भर काम में रहती है, काम करती है, खाना बनाती है, बर्तन मांजती रहती है, बहुत अच्छा बनाए करके, है कि नहीं? विमल सिल्वेस्टर का भी बोलता है कि अच्छा खाना बनाइए करके। यू मस्ट अप्रिशिएट ईच अदर, एक दूसरे को हम अच्छा काम करने से प्रशंसा करने, अच्छा खाना बनाइए, बहुत अच्छा लग रहा, और एक रोटी ज्यादा दे दो मैं और खाऊंगा। दैट इज द अप्रिशिएट ईच अदर, एक दूसरों को हम प्रशंसा करना चाहिए। और यदि आपस में एक दूसरों के प्रति मनमुटाव है, पति पत्नी जरूर होगा, इनके परिवार में हुआ, मनमुटाव हुआ, यू डोंट डिफेंड योरसेल्फ। आपका पति या पत्नी आपको एक फांसी नहीं लगा देंगे, यानी अपने आप को बचाने के लिए प्रयास मत करो। यदि आपने गलत किया तो बोलो ओके आई एम सॉरी, फिर क्या होता, बात वहीं खत्म होती है। जब आप उसे बचाने के लिए कोशिश करते हैं फिर आर्ग्यूमेंट बढ़ता है कि नहीं कासिम?
सो डोंट डिफेंड योरसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए कोशिश मत करो। आफ्टर ऑल शी इज योर वाइफ, या आपके पति है, आपको फांसी नहीं लगा देगा यदि आपने गलती स्वीकार कर लिया तो। सो आप एक दूसरों में अपनी गलतियों को स्वीकार करो। और माता पिता के लिए और एक पवित्र, यदि आपका परिवार पवित्र बनना है तो डोंट फाइट इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रन। माता पिता अपने बच्चों के सामने लड़ाई मत करो, एक दूसरों को कठोर शब्द इस्तेमाल मत करो, एक दूसरों को गाली मत दो, बच्चे के सामने नहीं। देन यू आर गिविंग वेरी वेरी बैड एग्जाम्पल, आपने बच्चों को गलत उदाहरण है कि सही में। कभी चिल्लाना नहीं बच्चों के सामने, डोंट गिव गालिस, डोंट फाइट इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन। और एक दूसरों को डिफेम, यानी उनको नीचे गिरा के बात मत करो। पति पत्नी बच्चों के सामने एक दूसरों को नीचे गिरा के बात मत, तुम वैसी थी तो वैसी थी, अभी क्या बता रही, ऐसा बच्चों के सामने हम कभी नीचे गिरा के, या पति बोलना है या पत्नी, दोनों समझ बूझ के बच्चों के सामने अच्छा व्यवहार करना है। दिस इज फॉर अबाउट पेरेंट्स। अच्छे परिवार के परिवार पवित्र परिवार बनने के लिए गुड पेरेंट्स टू गुड किड्स क्या करना चाहिए? माता पिता अपने बच्चों के साथ बैठ के समय बिताइए, उनके अच्छाइयों को बुराइयों को जानने के लिए, अच्छा बुरा को पहचानने के लिए, शाबाशी देने के लिए, एनकरेज करने के लिए। सिट विद योर चिल्ड्रन, माता पिता अपने बच्चों के साथ बैठिए और उनको प्रोत्साहित कीजिए और बच्चों को स्वतंत्र रहने के लिए सिखाइए। बच्चे जैसे बड़े होते होते जाते हैं, माता पिता के ऊपर निर्भर नहीं रहने चाहिए, क्योंकि भविष्य में चलकर उनको अपना ही जीवन बसाना है। इसलिए हर माता पिता अपने बच्चों को ऐसे ही मुंह में खाना रोटी खिलाते मत रहो। मैंने देखा 2 साल पहले मैं मद्रास गया था और एक घर में, दोस्त के घर में रहा एक दिन, और उस घर में एक पार्टी था और बहुत से लोग आए थे और एक 12वीं पढ़ने वाली लड़की, अच्छा गधे जैसा बड़ा, और मम्मी क्या कर रही है, सवेरे कुछ नाश्ता बना के मुंह में बेटी खिला रही है और बेटी ऐसे घूमते जा रही है, घूमते जा रहा है और खा रही है। मैं देखते जा रहा हूँ यार क्या हो रहा है इधर। और मैं पूछा ये क्या कर रहे तुम? बोले फादर जी मेरे को अभी भी आदत है, नाश्ता मेरी बेटी मेरे हाथ से ही खाती है। वेरी बैड। घूम घूम के बच्चे को खिलाना ठीक है, इतनी बड़ी गधी जैसे हो गया, 12 साल की 12वीं पढ़ रही है और घूम घूम कर खा रही है, मम्मी उसको मिला के खाना टोस रही है। सो मेक योर चिल्ड्रन इंडिपेंडेंट, अपने बच्चों को स्वतंत्रता में जीने के लिए अभी आलू को रोटी बनाने सिखाओ, इंडिपेंडेंट, क्योंकि आगे चलकर वो फादर भी बने या शादी भी करेगा, औरत बीमार हो गई तो कौन खाना बनाएगा, फिल्म बनाएंगे बनाने के लिए। सो यू लर्न टू इंडिपेंडेंट। हर काम, कोई काम छोटा काम नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है, सब काम को हमें सीखने के लिए प्रयास करना है। So let the children learn to be independent. बर्तन माना, धोना, घर साफ करना, कपड़ा धोना। So हमारे बच्चों को हम स्वतंत्रता में जीने के लिए सिखाना चाहिए। Let them be independent. और बच्चों को परिवार में प्रार्थना सिखाइए। If you want to be a holy family, आप अपने बच्चों के साथ मिलकर प्रार्थना करना है। सुनीता, प्रार्थना कर, तभी आपकी परिवार पवित्र परिवार बनेगी, ईश्वर की उपस्थिति रहेगी, ईश्वर की आज्ञाओं को पालन करना, ईश्वर के वेदी के सामने घुटने टेकना अभी सिखाना है। आप अपने घर में अपने बच्चों को विश्वास, आशा, भरोसा, इन सभी सद्गुणों का बच्चों के दिल में बीज बोना माता पिता का काम है। बड़े होने के बाद नहीं, बड़े होने के बाद तो मुंह आ जाएंगे तो आप लोग जूता मारेंगे यदि आप बैठने के लिए बोलेंगे, घुटने टेकने बोलेंगे, क्या कर रहे बोलेंगे। और इसलिए जब बच्चे छोटे हैं, उनके जैसे डाली छोटे है तो हम कैसे भी मोड़ सकते हैं, वैसा हम बच्चों के सामने, वेदी के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना कर। आप बच्चे को जुजी बोल सुनेंगे, सुनते कि नहीं? आओ बोल जाते, जाओ बोल जाते, बैठो खाओ, सब करते हैं। इसलिए बच्चा इज द टाइम आप अपने बच्चों को अच्छी चीजें सिखाने के लिए, प्रार्थना सिखाना, आशा, होप, चैरिटी, लव, इन सभी सद्गुणों का बीज बोना, प्रार्थना का महत्व समझाना हर माता पिता का काम है और धर्म है। इफ यू डोंट डू, बचपन में आपने नहीं किया, आप हमेशा अपने बच्चों को खो दिया समझ लो।
क्योंकि ईश्वर ने आपको बच्चा दिया है। यही आशा देखकर विश्वास किया कि ये माता पिता अपने बच्चों को ईश्वर के प्यार में, भक्ति में आगे बढ़ाएंगे। इसलिए ईश्वर जो आपके परिवार पर भरोसा रखा है उसे तोड़ना नहीं। आप बच्चों को अपने माता पिताओं को आदर करने के लिए सिखाना है। लेट द पेरेंट्स टीच। बच्चों को नहीं मालूम, सिखाओ। बच्चे ये डैडी है, मम्मी है, उनको आदर करना, रिस्पेक्ट करना, कैसे उठना, कैसे बैठना माँ बाप का काम है सिखाने के लिए। फाइनली फैमिली हैज टू प्रे टुगेदर। दैट इज द होली फैमिली का सभी बातों को बांध कर रखने वाला चीज है प्रेयर। द प्रेयर दैट वी प्रे इन द फैमिली बाइंड्स द फैमिली। परिवार को बांध कर रखता है। परिवार ऐसी जगह है, एक छोटा सा चर्च है जहां ईश्वरीय प्रजा फॉर्म होते हैं, बनते हैं। ईश्वरीय प्रजा बनते परिवार में बनते हैं, और जहां विश्वास को हम अपने परिवार में जीने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और परिवार के रूप में यूकरिस्ट में, चर्च में आना चाहिए। कम ऐसे फैमिली, सभी बच्चों को लेकर आना है। शारदा ने जो वादा किया उसे पूरा किया है। वेरी गुड। तो परिवार के साथ हम बच्चों को ईश्वर के सानिध्य में भाग लेना चाहिए। और कहीं जैसे कहा है, मदर तेरेसा कहती है, द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। जो परिवार प्रार्थना मिलकर करती है वो जुड़ी रहती है, बनी रहती है। और जिस परिवार में प्रार्थना नहीं है तो बेटा एक तरफ जाएगा, बेटी एक तरफ जाएगा, मनमानी सब। परिवार नहीं रहेगा, होटल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? होटल में कभी कोई समय है क्या? लोग कभी भी जाते हैं, ऐसा आते हैं। मगर फैमिली होम इज ए प्लेस जहां नियम, कानून, कायदा, आज्ञाकारिता जहां पनपता है, बढ़ता है। इसे प्लेस ऑफ गॉड, जहां ईश्वर वास करते हैं। इसलिए हर सदस्य, बड़े छोटे, ईश्वर की आज्ञा और छोटे माँ बाप की आज्ञाओं के अनुसार जब जीने के लिए प्रयास करते हैं, दैट इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड। आपके परिवार सबसे पहले एक छोटा चर्च बनता है, और उस चर्च से हम बड़े चर्च यहाँ बनने के लिए आते हैं। इसलिए आपके घर में हमेशा प्रार्थना होना चाहिए। जापान नाम जानते हो? अल्बिन, व्हाट इज जापान? शहर है, देश है। और उसको वाक्य याद करो। जापान का मतलब है जस्ट ऑलवेज प्रे एट नाइट। जापान के नाम है जस्ट ऑलवेज प्रे एट नाइट। ये क्या है? जापान है, जस्ट ऑलवेज प्रे एट नाइट। सो एज ए फैमिली जस्ट ऑलवेज प्रे एट नाइट। तो मदर तेरेसा से किसने एक दिन प्रश्न पूछा, मदर जी प्यार, वेयर डज लव बिगिन? प्यार का प्रारंभ कहां होती है? प्यार का प्रारंभ, लव कहां प्रारंभ होती है साइमन? प्यार का प्रारंभ आशीष बोलेंगे बगीचे में प्रारंभ, जंगल में। फादर बोलते हैं, फादर आप इसे मेरे को क्यों बोल रहे? बोले आपने इतना अच्छा लड़का है, मगर आपसे पूछ रहे, इसका मतलब नहीं वैसा कर रहे हैं। नागपुर सेमिनरी हिल में जाओ, बगीचे में बहुत प्यार होती है। तो माता तेरेसा कहती है प्यार का प्रारंभ बगीचे में नहीं है, जंगल में नहीं है, परिवार से होती है। द रियल प्रेम, असली प्रेम का शुरुआत होती है इन द फैमिली। जो बगीचा में झाड़ के नीचे होता कौन सा प्यार है? वो नकली प्यार है, आज रहेगा, वो वासना है थोड़े दिन के लिए। मतलब ही प्यार है, आज रहेगा कल निकल जाएगा, प्यार समाप्त हो जाएगा। मगर जो घर में प्यार है वो बने रहता है। क्यों? वह उस परिवार, उस प्यार का स्रोता है ईश्वर। इसलिए मदर तेरेसा कहती है फ्रूट ऑफ, परिवार में यदि हम प्रार्थना करते हैं, फ्रूट ऑफ प्रेयर इज फेथ। प्रार्थना का फल है विश्वास, विश्वास का फल है प्रेम, प्रेम का फल है सेवा, और सेवा का फल है शांति। इस बात की याद करो, बोलिए मेरे पास। प्रार्थना का फल है विश्वास, विश्वास का फल है प्यार,
प्यार का फल है सेवा, सेवा का फल है शांति। तो यदि हमारे घर में प्यार होना चाहिए, शांति होना चाहिए, तो हम सब मिलकर कहाँ करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। आज इस बात को बोलो, फ्रूट ऑफ प्रेयर Fruit of prayer इज लव, is love. फ्रूट ऑफ लव Fruit of love इज सर्विस, is service. फ्रूट ऑफ सर्विस Fruit of service इज पीस। अल्विन बोलो, प्रार्थना का फल है प्रार्थना का फल है विश्वास, विश्वास, विश्वास का फल है विश्वास का फल है प्यार, प्यार, प्यार का फल है सेवा, सेवा, सेवा का फल है शांति। शांति। रेशमा बोलो, प्रार्थना का फल है विश्वास, विश्वास। का फल है प्यार, प्यार का फल है सेवा, सेवा का फल है शांति। शांति। तो यदि हमारे घरों सबों के घर में शांति चाहिए तो हम सबको मिलकर क्या करना चाहिए? आशा ने शारदा family prayer every day you fix a time and pray. So Saint Joseph, Mary and Jesus holy family हम सबों के लिए आदर्श फैमिली है। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता, आज हम सब मिलकर पवित्र परिवार के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सेंट जोसेफ, माता मरियम और बालक यीशु, और उस परिवार को हम सबों के लिए, सारी मानव जाति के लिए आदर्श परिवार के रूप में रखा है। यह आदर्श परिवार हम सबों के लिए एक नमूना है। उसी प्रकार आज्ञाकारिता में जीने के लिए, प्यार में जीने के लिए, प्रार्थना में जीने के लिए हम सबों को प्रोत्साहित करता है। हमारे माता पिता, भाई बहन, जिस परिवार में हम बढ़े हुए हैं, बढ़ रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं। हे प्रेमी पिता, हमारे एक व्यक्तियों के परिवार में जो भी आपने आशीष और कृपाएं दी, हम धन्यवाद देते हैं। हमारे माता पिता, भाई बहनों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। और आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, प्रेमी पिता, जिस परिवार में अशांति है, मेल मिलाप की कमी है, पति पत्नी बच्चे एक दूसरों से अलग है, नशे के कारण, बुराई के कारण, उन सभी टूटे परिवारों को आप पवित्र परिवार के मध्यस्थता से सबों को एकत्रित कीजिए। हर परिवार में प्रार्थना हो, हर परिवार में विश्वास हो, हर परिवार में शांति हो, और हर परिवार आपके पवित्र परिवार के आदर्श पर चलकर एक दिन हम वो स्वर्गराज में पहुंच सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे